जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को प्रतिरोधों का जुड़ना खूब अच्छी तरीके से, खूब मजेदार तरीके से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझाया। और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो बहुत मजा आया समझने में, कहीं कठिन लगी ही नहीं। अब समझ लीजिए कि उसी अंदाज में, उसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, प्रतिरोधों के निकाय संबंधी जो प्रश्न आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उस पर पहले हम डिस्कस करें। कुछ सवाल पहले हम बेसिक जो बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएगी, और पहले जीरो लेवल को तुम उठा लोगे ना, तो मैं वादा कर रहा हूं कि कोई भी कठिन से कठिन सवाल आ जाएगी, चुटकियों में लगाओगे। अब की बार 90 पार, वादा कर लो, यूपी बोर्ड में मचेगी हाहाकार। अब की बार 90 पार, है ना। इसी तरह अब देखते हैं कि एक परिपथ, एक कोई परिपथ है जिस पर 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले हम फिगर बनाते चले। 3 प्रतिरोध है, एक, और फिर इस पर एक और जुड़ा है, 2, फिर इस पर एक और जुड़ा है, 3 जुड़े हैं, है ना। पूरे संयोजन पर विभवांतर जो है, अब यहां से इनके सिरों से पूरा विभवांतर भी है, विभवांतर 10 वोल्ट है। अब भी बराबर पूरे के लिए 10 वोल्ट दिया है ना, 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध, ये R1, ये R2, ये R3, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। R1 इक्वल हमारा दिया है 10 ओम, और ये 6 ओम, और ये 4 ओम, ये दिया है। तो पहले तो हम ये निकाल लें, और हमें सबके लिए निकालना है क्या, सबके लिए हमें निकालना है क्या, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधक में धारा, प्रत्येक इसमें जितना भी प्रतिरोधक है इसका धारा आई हमें निकालना है। और आई निकालने एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए, सभी में विभवांतर भी इक्वल ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हमें प्रतिरोधों का संयोग निकाल लें। पहले प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में क्या होता है, अच्छा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इन दोनों का अंतर होता है। श्रेणी क्रम में जो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अभी निकाल के दिखाया ना, और समांतर क्रम क्या होता है, 1/R इक्वल 1/R1 1/R2 1/R3, ये होता है, इनका संयोग होता है। तो हमें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना है कहीं भी। तो पहले हम R निकाल लें। पहले हम R इक्वल क्या हो जाएगा, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, और हमें यहां दिया है R1 इक्वल 10 ओम, R2 इक्वल 6 ओम, और R3 इक्वल 4 ओम, है ना, ये दिया है। तो ये हम कर लें, तो 10 प्लस 6 प्लस 4, 10 10 20 हो जाएगी ना, R इक्वल 20 ओम, ये हो गई ना। जब R इक्वल 20 ओम आ गई, तो हम यहां से पहले भी निकाल लें। चलो, ओम के नियमानुसार भी इक्वल आई आर से, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अब हमें भी दिया है और आर भी मिल गई, तो आई इक्वल हम निकाल लेंगे ना, भी अपान आर। बी का मान क्या है, बी का मान 10 और आर का मान 20, 0 0 कर गई, 1/2। अब इसी को काटेंगे तो 0.5 आ जाएगी ना, और धारा आई का मान एम्पियर में होगा ना, है ना, आई इक्वल 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर जब आ गई है हमारी, आएगी, देखिए धारा तो हमारी समान ही इस पे रहेगी, तो हमें धारा की दिक्कत नहीं है, तो विभवांतर की दिक्कत है। तो विभवांतर के लिए V1 इक्वल क्या हो जाएगा, आई R1, तो आई का मान हमारा निकल ही गया 0.5, 0.5 इंटू R1 का मान क्या है 10, है ना। या तुम यहाँ 0.5 ना लिखकर तुम अगर 1/2 लिखो, तो 1/2 लिखो, 1/2 इंटू R1 का मान है 10, 2 से 10 कट गई, तो V1 का मान कितना आ गया, 5 वोल्ट, है ना, V1 इक्वल 5 वोल्ट। अब इसी तरह V2 हम निकाल लें, V2 इक्वल क्या हो जाएगी, आई R2, तो V2 इक्वल इसका R2 का मान कितना है 6 ओम इंटू 6, ये कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, V2 3 वोल्ट, है ना। तो V2 का मान कितना आ गया 3 वोल्ट, क्लियर है इतनी बात। अब इसी तरह V3 निकालेंगे, V3 इक्वल क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगी ना, 2 वोल्ट। बोलो, हमारा आई भी आ गया और भी आ गई। देखो क्लियर है ना इतनी बात, कहीं कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है, मजा आती है बहुत सवाल लगाने में।
ठीक है ना, जल्दी लिख लो। बस एक बार हम फिर समझ जाते हैं कैसे क्या किया। देखिए ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 R2 R3 दिया है, हमें यहां से भी निकालना है। भी के अब इससे भी निकाल लेंगे और कह रहा है कि भी अगर विभवांतर एक के लिए निकालो तो सभी के लिए विभवांतर निकालो, ये कह रहा है। तो हम पहले इसके लिए प्रतिरोध R तो दिया है, प्रतिरोधों का प्रतिरोध मतलब कुल परिणामी प्रतिरोध निकाल लें, R निकाल लें। जब R निकल जाएगी तो इस पर धारा निकल जाएगी, V इक्वल आई आर से, है ना। वही देखो यही किया हूं, भीज को ये R पहले निकाल लिया, फिर V इक्वल आई आर से I का मान निकाल लिया। जब I का मान निकाल लिया तो यही V1 इक्वल हो जाएगी आई R1, I हमारा समान है, R1 निकाल लिया कितना 5 वोल्ट आ गई, और V2 हमारा कितना आ गया 3 वोल्ट, V2 3 वोल्ट आ गई, और V3 2 वोल्ट। बस यही मान रखते चले गए, आराम से आ गई, है ना। बोलो कहीं दिक्कत नहीं है ना, है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना।